दोस्तों, अगर आपको एक बहुत ही सफल सिंगर बनना है तो आपको बिज़नेस सीखना पड़ेगा। मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से देखना। वह लोग जो कोई बहुत ही बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं एज अ सिंगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में। यहाँ पर मैं संगीत से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूं। तो आज का ये मेरा वीडियो है सिंगर्स के लिए जो कोई बड़ा सपना लिए काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा रुपया नाम पैसा शोहरत कमाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं सोनू निगम की तरह नाम कमाना चाहते हैं, अरिजीत की तरह, कुमार सानू, रफ़ी साहब, जो भी बड़े बड़े सिंगर्स हुए एक मुकाम चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखेगा। वीडियो शायद लंबा हो जाए क्योंकि मैं लगभग आपको अपना 18-20 सालों का एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो ये अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं हेल्प होगी किसी की। और अगर आप सिंगर नहीं हैं फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने किसी दोस्त को भेज सकते हैं जो कि सिंगिंग के लिए क्षेत्र में कुछ स्ट्रगल कर रहा है या कुछ करना चाह रहा है। दोस्तों, अगर एक बहुत ही अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको म्यूज़िक का बिज़नेस मालूम होना चाहिए। अब म्यूज़िक का बिज़नेस कैसे, देखिए कोई भी बिज़नेस होता है उसके रूल्स रहते हैं करने के। किसी भी बिज़नेस करने के कोई रूल्स रहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट रहती है, टाइम की हो गया, मनी की हो गई, और बदले में आपको वो रिज़ल्ट देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चाय का बिज़नेस ले लेते हैं हम, ठीक है। अब आपको एक दुकान चाहिए, आपने टपरी सी खोली है, कोई रेंट पे मान लीजिए बड़ी जगह में लेना है, तो आपको उसका कुछ बजट बनाना पड़ता है ना। रोड साइड में खड़े होने हैं तो कोई रेंट नहीं लगना, तो कुछ भी मेरे को गैस स्टोव लगना है ना, लाइटर लगना है, दूध, चीनी, चाय पत्ती लगना है, तो वो कॉस्टिंग हो जाती है आपकी। और आप चाय बनाते हैं और फिर प्रति गिलास चाहे 10 रुपये 15 रुपये आपके क्षेत्र के हिसाब से बेचते हैं, आपको प्रॉफिट आता है। ये सिंपल सा बिज़नेस है। तो यानी कि आपने देखा यहाँ अगर हमने चाय के बिज़नेस से पैसा कमाना है तो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट लगती है। मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ 15 से 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अब एक छोटे से चाय के काम धंधे के लिए, और ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई डॉली चाय वाला बन जाएगा चाय का धंधा करके, नहीं। नॉर्मली 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाएगा चाय वाला। एक एवरेज बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, जो एवरेज ठीक ठाक बिज़नेस कर रहा होगा। तो आप देखिए कि एक छोटा सा बिज़नेस करने के लिए भी मेरी इन्वेस्टमेंट लगी है, उस व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट लगी है जो बिज़नेस करना चाह रहा है। और सिंगिंग को अगर आप बिज़नेस नहीं समझते हैं, प्रोफेशन समझते हैं, तो यू आर रॉन्ग, ठीक है। दिखने में लगता है वो प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहले इन्वेस्टमेंट तो है सीखने की। चलिए, कई बार क्या होता है, कई लोग सीखते भी नहीं हैं, बहुत अच्छा गा रहे होते हैं, लेकिन उसके आगे भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उन्हें। मैं बताता हूँ आपको कैसी इन्वेस्टमेंट रहती है। देखिए, अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपको लग रहा है भाई मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूँ, है ना, मुझे फिल्म्स में मौका मिलना चाहिए, या मुझे अपना कोई म्यूज़िक लेबल, टी सीरीज़, वीनस, जो भी है मार्केट में अभी है ना, एग्जिस्टिंग जो भी हैं, सारे गामा, इस तरीके से मुझे ले लेंगे करके। नहीं, आपको क्यों लेंगे? अच्छा गाते हो, अच्छे तो आप देखो ना, इंडियन आइडल में या वॉइस ऑफ इंडिया, बहुत से रियलिटी शोज़ हैं, आप वहाँ देखते हो कैसे भीड़ लग रखी होती है। भेड़ बकरी की तरह घुसे हुए हैं ऑडिशंस वगैरह में, एक से एक लोग गा रहे हैं। जब आप देखेंगे एक से एक लोग हैं, तो ऊपर जो आता है, ऊपर वही आता है जो बिज़नेस को समझता है, ठीक है। और मैं लगभग 18 से 20 साल इस इंडस्ट्री में देने के बाद काफ़ी हद तक बिज़नेस को समझ गया हूँ मैं, और ऑलरेडी मेरे पास एक सक्सेस रेट है। लेकिन मेरे पास सक्सेस रेट टी सीरीज़ जैसा नहीं है ना, एक बेसिक लेवल पे सक्सेस रेट है। यानी कि अगर मैं अपने आप को सिंगर मानूँ तो मैं जानता हूँ अपने हिसाब से अपना मैं मुकाम तैयार कर सकता हूँ। तो वह काफ़ी धक्के खाने के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंस लेने के बाद ये चीज़ें मैंने जानी हैं। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? अभी मैंने इससे पिछला ही वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बोला है भाई अगर आप गरीब हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट करूँगा। तो मेरे पास बहुत से कॉल आए, तो उन्हीं कॉल से लेके मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ। माइंडसेट दिखाऊँगा मैं लोगों का क्या रहता है। देखिए, आपने पढ़ाई करी, स्कूल गए, स्कूल फीस भरी, ये सब भरा, तो तब जाके आपके हाथ में एक डिग्री आई है, फिर आप उस डिग्री के बिहाफ पे नौकरी कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो। और सिंगिंग में क्या है, मोस्टली लोग, हर कोई पैशन के हिसाब से करना चाह रहे हैं ना। पैशन के हिसाब से, भाई मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, उससे आपको आगे काम नहीं मिलेगा। काम के लिए क्या है, देखिए, अच्छा गाना गा लेते हैं अगर आप, है ना, लेकिन अच्छा गाना गाने से लोग आपको नहीं सुनेंगे। क्यों?
अच्छा गाना गाने से केवल वही लोग सुनेंगे जिनके आगे आप लाइव गाओगे। जैसे किसी से मिले भाई गाना गा रहे हो, वो इन्जॉय करेगा, हाँ यार बहुत अच्छा गाते हो, वो चाहेगा चलो बार बार सुनना। लेकिन वह जब आपको सुनेगा ना, वहाँ से पैसा जनरेट नहीं होगा, आपको खुशी जनरेट हो जाएगी वहाँ से कि अरे उसने बोला अरे भाई क्या बात है, क्या गाते हो। तो आपको एक आर्टिस्ट तो सेटिस्फाई होगा, हाँ यार मेरी तारीफ़ करी। लेकिन उस तारीफ़ से घर नहीं चलेगा आपको ना। तो आपका घर कैसे चलेगा? पैसे से। पैसा कमाने के लिए आपको किस तरह से काम करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। और ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस से गेन मैंने किया। और इंटरनेट में बहुत से अच्छे अच्छे सिंगर्स बैठे हुए हैं जो सिखा रहे हैं, क्या गला है उनका मैं देखता हूँ। उनकी सिंगिंग के आगे तो मैं दूर दूर तक, उनकी नॉलेज के आगे मैं दूर दूर तक नहीं हूँ मैं। लेकिन जब आप उसको देखेंगे एज अ सिंगर, उसका क्या मुकाम है, आप पाएंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस समझा ही नहीं। वो बिज़नेस समझ गया सिखाने का, वो बिज़नेस समझ गया एज अ टीचर टीचिंग का, तो वहाँ से कमा रहा है सिखा के वो। लेकिन सिखा के संगीत आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। और एज अ टीचर एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, एज अ सिंगर आपको अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे मैं भाई एज अ म्यूज़िक टीचर भी कमा लेता हूँ, मैं एज अ सिंगर फ़िलहाल कमा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जितना मर्जी काम कर सकता हूँ, मेरे पास लिमिटेशन नहीं है। दिल सेंटी हो गया है फुल तेरे प्यार में, तपती है बॉडी मेरी प्यार के बुखार में, महंगी जवानी तेरी नो टेंशन, बेबी बेच दूंगा बाप को भी चोर बाजार में, वादा मेरा खुद से ये तुझको ही पाऊंगा, कुछ न मिले तो काम रिक्शा चलाऊंगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ मतलब लिमिटेशन जैसे किसी सिंगर की रहेगी, अरे भाई मौका नहीं मिला। अरे मौका का क्या करना है, मौका खुद बनाओ ना भाई। गाना गाते हो, रिकॉर्ड करो, ऑडियो प्रोडक्शन कराओ, वीडियो प्रोडक्शन बनाओ, मार्केट में डालो, खुद लिखो या लिखवाओ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये। अब मेरे पास क्या है, मैं सब चीज़ें खुद कर लेता हूँ। लेकिन क्या, सब चीज़ें जब आप खुद करने जाते हो तो एक क्वालिटी नहीं आ पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीडियो शूट कर लूँगा अपने गाने का, लेकिन मैं पैसा नहीं खर्चा कर सकता किसी भाई कैमरे वाले को बुलाऊँ, 5D से शूट कराऊँ, है ना, या कुछ ड्रोन वगैरह इस्तेमाल करूं मैं, मेरा पैसा जाएगा। तो क्या करता हूं मैं, मोबाइल से ही शूट कर लेता हूं। अब मोबाइल से शूट करने का भी मतलब है क्या है, फिर वो इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन आपका गाना अच्छा है तो ऑडियो भी घूम जाता है। तो मैं तो फ़िलहाल मैंने तो बहुत सालों से धक्के खा के ये सीख के एडिटिंग सीखी, ये सीखी, वो सीखी, प्रोडक्शन सीखा, है ना। तो करते करते मैं तो संभल हो गया हूँ। लेकिन इससे मुझे भी पैसा नहीं आएगा, इससे मुझे पैसा आएगा केवल दूसरे का काम करके। तो मुझे अपना ही काम मार्केट में डालना है। तो आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट रहेगी, आपको अपना गाना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। क्योंकि नॉर्मली आप गाते हैं, लेकिन वह पब्लिक के सामने जाता है तो पब्लिक आपको नॉर्मल सिंगर लेती है ना, उससे आप वायरल नहीं होगे। हाँ, कोई किस्मत से वायरल हो जाता है। जैसे अभी आपने सुना क्रिश का गाना, सुनेगा क्या, दिल ना दिया, ठीक है, तो वो जो वायरल हो गया वो किस्मत से हो गया ना। और वो कोई सिंगर है भी नहीं वैसे भी, वो तो क्या है कि इंटरनेट की सेंसेशन है। वो किसी के भी साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है। मान लो मेरा कोई वीडियो वायरल हो गया, भाई ऐसे ऐसे बना रहा है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। हाँ, सोच के भी किया जा सकता है ये काम, जैसे मैं सोच के भी करता हूँ। जैसे सोच के जो मैं कर रहा हूँ, अफ्रीकन के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, वो सोच के कर रहा हूँ। मैं सोच के ऐसे वीडियो बनाता हूँ कि भाई लोग किस तरीके से हमारा इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो आप देख सकते हो वो अच्छा खासा मेरा यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा, एक अफ्रीकन गा रहा है। इसकी अकाउंट्स की डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ आपको दिख जाएगा वो हमने सोच के उसे कितना वायरल कर दिया ना। तो वो क्या हमने अपने एक्सपीरियंस से किया। तो ओवरऑल मैंने आपको जो बताया शुरू में, आपको बिज़नेस सीखना पड़ेगा ना, बिज़नेस समझना पड़ेगा तब। तो बिज़नेस क्या है, बिज़नेस यही है। एक एग्जांपल और बताता हूँ। आज ही एक मेरे को जन का फ़ोन आया जो कि कई सालों से कह रहे हैं मैं 20-25 साल से गाना गाता हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला अच्छा कुछ पैसा भी जनरेट करते हो क्या इससे? कह रहे हाँ। तो मैंने बोला लगभग क्या कमा लेते हो आप? तो उन्होंने बताया भाई 15-20-25 हज़ार मेरे को शो का मिल जाता है। तो इनके एग्ज़ाम्पल से आप देखना आपको म्यूज़िक का बिज़नेस पता है या नहीं है। तो मैं उनसे ही जो बातें करी मैंने, तो वह मैं आपको बता दूँ। मैंने बोला अच्छा भाई, तो मैंने देख लिया भाई एक शो से इतना कमा रहे हैं, तो अच्छे खासे मतलब अच्छे सिंगर हैं भाई। 20-25 हज़ार रुपया भी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई के हिसाब से लेते हो तो एक नॉर्मल भी ग्रेजुएशन करने के बाद भी नॉर्मल जॉब में आदमी इतना नहीं कमा पाता। आप एक दिन में गा के कमा रहे हो, ठीक है। और उन्होंने सीखा सूखा कहीं से नहीं भाई, हो गया कुदरती ही अच्छा गा रहे हैं करके। तो मैंने बोला अच्छा 20-25 साल से गा रहे हो आप, आपके मुझे ये बताओ। तो मुझे ये तो पता लग गया भाई, उनकी बातचीत से ही पता लग गया ये एक अच्छा पैसे वाला व्यक्ति है।
तो उन्होंने बोला भाई आप कैसे प्रमोट करते हो। मैंने उनको बताया भाई देखो ऐसे ऐसे करते, जो मैंने बताया एक इन्वेस्टमेंट बताई उन्हें, और इन्वेस्टमेंट भी बताई मैंने मात्र 2000 की। मतलब मैं क्लासेस देता हूँ लोगों को, है ना, उसमें सिखा दूंगा आपको क्या गाना है, कैसे गाना है, और साथ के साथ मैं कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स में आपको इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा मैं। तो उन्होंने बोला मेरे को भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता। मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लग रहा है तो मत कीजिए, ये ना 2000 की इन्वेस्टमेंट अगर आपको ज़्यादा लग रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो गरीब आदमी भी ये दे सकता है ना। जो आज की डेट में गरीब आदमी कोई चाय पकौड़े भी तल रहा है 15-20 हज़ार तो महीने का, वो भी कमाता है, और उसको पैशन है कुछ बड़ा बनने का, और बहुत अच्छा गला वगैरह है उसका, तो भाई मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। मैं तो बहुत ही सस्ते में काम कर रहा हूँ। हाँ, तो कोई ऐसा व्यक्ति है बिल्कुल ही सड़क में घूम रहा है, मांग के खाता है, तो उसके साथ मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेन्युइनली टैलेंटेड होना चाहिए, और उसका भी अलग फ़ायदा है, उसके साथ काम करने का भी अलग फ़ायदा, वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो जो माइंड सेट है, बिज़नेस नहीं जानते, तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं भाई मैं तो यार इन्वेस्टमेंट का तो ऐसा कुछ नहीं है अपन, तो ठीक है उनको मतलब कोई बात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं, इंक्वायरीज़ बहुत मेरे पास आती रहती हैं, आपने भी कर ली मैंने बता दिया करके ना, और मैंने भी कोई और मतलब प्रॉपर आपको काम करना है, अच्छे गाने करने हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल काम करूँगा, उसके लिए अलग पैसा लगता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तो उनको शायद नहीं जमा ये। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखो बिज़नेस कैसे है। अब वो व्यक्ति 25-30 साल से गा रहा है, 20-25 हज़ार वो कह रहा है मैं एक शो का ले रहा हूँ मैं, तो आप देखिए भाई 20-25 साल से। फिर मैंने एग्जांपल भी लिया था, मैंने बोला आप इनको जानते हैं क्या, हंसराज रघुवंशी को, कह रहे हाँ। मैंने बोला गाना बताओ उनका, उन्होंने गाना बताया मेरा भोला है भंडारी। तो मैंने बोला आपसे जूनियर हैं या सीनियर हैं, तो वो सोच रहे ध्यान नहीं। मैं आपने 25-30 साल बताया भैया, वो हद से हद, वो तो मैंने जो देखा था हंसराज रघुवंशी को मेरा भोला है भंडारी जब टिकटॉक हुआ करता था, यानी कि 18 से 19-20 के अनुसार बात है, हद से हद इससे लगभग वो, तो यानी कि उसी के दौर का है वो, हद से हद 2016 में आ गया होगा अगर वो हंसराज रघुवंशी जी अगर मार्केट में आ गए होंगे। तो वो दिखा रहे थे भाई उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, आप तो फिर भी 20-25 हज़ार कमा रहे हो एक शो का ना। वो तो भाई बिल्कुल ठन गोपाल थे, वो बता रहे थे जिनसे उनकी शादी हुई है, शायद कुछ स्टोरी पढ़ी थी मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं उनके ना। तो उन्होंने बोला था भाई यार कैसे तैसे मैंने भाई कहीं ना कहीं की रिक्वेस्ट करके या पैसा लगा के भजन वगैरह डाला भगवान का नाम लेके, ठीक है। अब देखिए उनके अंदर कला थी, उन्होंने खुद लिखाया, किसी से लिखवाया, तो ऊपर वाले की कृपा भी हुई, तो आज की डेट में तो भैया लाखों कमा रहे हैं वो। तो आपसे कितना ऊपर है वो, आपके बाद आए, आपको तो 25-30 साल हो गए भाई मार्केट में काम करते हुए, है ना। वो एक बंदा आपके, मैं तो कहता हूँ फिर आपके बच्चे की उम्र का हो गया, आके आपसे बड़ा कलाकार बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने म्यूज़िक बिज़नेस को समझा है, उसने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है ना, गाना बनाया है, चाहे किसी से रिक्वेस्ट करके बनाया, वीडियो शूट किया, पैसा ही लगता है ना, कोई हाथ पैर जोड़ के तो उतना काम करेगा नहीं। हाँ थोड़ा ये होता है, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेगा, अरे भाई इतना बजट है नहीं मेरा, थोड़ा कम में कर लो, तो वो थोड़ा कम में कर देगा। ये होगा ना, जहाँ 1 लाख लगना है तो 80 हज़ार या कुछ भी ऐसे, है ना, 50 हज़ार लगना है। वो डिपेंड करता है आपकी किस हिसाब से वीडियो कहाँ शूट कर, वो डिपेंड करता है कॉस्टिंग तो उसकी ना काम की। और काम तो घर के आगे भी कर सकते हो आप, है ना, घर यहीं पे जैसे मैं घूम रहा हूँ, ये भी लोकेशन है ना, यहाँ पे बजट नहीं है तो फार्म हाउसेज रहते हैं रेंट पे, वहाँ पे देना पड़ता है आपको, है ना, लोकेशंस रहती हैं, तो पैसा है तो पेड लो, नहीं तो फ्री में इस्तेमाल करो। अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो ये फ्री लोकेशन है, यहाँ मुझे कोई मना नहीं कर रहा, कोई आने जाने वाला नहीं है, मुझे ठीक लगता है ये रास्ता, तो मैं अपना फ्री में, ये भी प्रोडक्शन ही तो कर रहा हूँ ना मैं। तो ये है, तो अब कहने का मतलब है एक व्यक्ति 25 से 30 साल से काम कर रहा है, वो 20-25 हज़ार ले रहा है। एक व्यक्ति उसके बाद आया, गाना वगैरह बनाया, उसने हिट हो गया, तो अब वो कुछ नहीं, तो मेरा ख्याल है भाई अगर हंसराज रघुवंशी को भी बुलाना है, वो तो आप पता भी कर सकते हैं इंटरनेट में, उनका नंबर रहेगा, उनके मैनेजर्स वगैरह होंगे, उनसे बात कर लेंगे। लेकिन मोटे तौर पे मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, कम से कम यार 2 लाख से तो शुरुआत होनी चाहिए, 2 से 10 के बीच में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ करके ना। तो यानी कि एक शो का आपके बाद आने वाला व्यक्ति, है ना, मैं कह रहा हूँ चलो 1 लाख ही कमा रहे हैं, और बोलो आप 25 हज़ार में आप चौगुना, मतलब आप एक्सपीरियंस हो उनसे ज़्यादा, गा भी अच्छा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि भी जब आपको 25 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो 25 हज़ार रुपये जब आपको कोई पे कर रहा है ना एक प्रोग्राम गाने के, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि ऐसी कुछ व्यक्ति हो, आप अच्छा ही गाते हो। अब लेकिन ये माइंड सेट है ना आपका कि आप इन्वेस्ट नहीं कर, अपना गाना ही नहीं निकाला 20-25 सालों में आपने, आप यानी कि सोचते रह गए कोई मेरे को देखेगा, कोई मेरा गाना सुनेगा, है ना, बोलेगा बड़ा अच्छा गाते हो, चलो यार रिकॉर्ड करते हैं। वो फिर किस्मत से बैठे हुए ना,
तो इसलिए किस्मत से बैठे रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जो है जहाँ चलते रहने दो, गाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्म के हिसाब से आगे बढ़ना है। कर्म के इन द सेंस जैसे मुझे है कि भैया मुझे कुछ करके बढ़ना है, मैं करता रहता हूँ। मैं अपना अकेले काम कर रहा हूँ या मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, लोगों के साथ मिलके काम कर रहा हूँ, उनका काम सस्ता सस्ता करके दे रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा भी काम बन रहा है, ठीक है। मुझे भी न्यू बिगिनर सिंगर्स मिल रहे हैं, नो डाउट। चलो नए हैं तो गुडविल नहीं है उनकी, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, तो अपना भी पैसा बच रहा है या कुछ ना कुछ वो भी पे कर रहा है मेरे को। अगर वो अपना गाना बाहर जाके रिकॉर्ड कराता है 10 से 15 हज़ार में होता है ना। एक भजन के चैनल्स हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपको पोस्ट करना शुरू करूँगा, है ना, जो कि आप कहीं नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे से कोई पर्सनली सीखता है तो भी मैं पैसा वही लेता हूँ, हाँ। लेकिन अच्छा गाता है ना, इवन या कहीं और से भी सीख रहे हो तो मैं कुछ ना कुछ टिप्स देता रहूँगा या जुड़ने। देखो पैसा तो चाहिए यार, पैसा तो लगेगा करके, ठीक है। आप जाके मार्केट में जाके देखो ना, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ वहाँ कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं है। एनीवेज, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ काम करो तो, लेकिन मेरे पास क्या है, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने हेल्प के हिसाब से बोला है और इसमें बोला भी है टर्म्स एंड कंडीशन है। जितने भी लोग आ रहे हैं तो माइंड बैकअप में यही है कि करके भाई यार अपना, मैं तो गा रहा हूँ, मैं फ्री में गा लूँगा और गाना हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। सिंगर को कहीं जब तक आपकी पहचान नहीं, आपकी कोई कीमत नहीं है। आप तब ही कमाओगे जब आपकी मार्केट बनेगी। आपकी मार्केट कब बनेगी? जब कोई प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट ही नहीं बनाओगे तो कैसे होगा ना करके। तो आपको मार्केट सीखना पड़ेगा, तो मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। हर किसी ने किया होता है, हर किसी ने किया होता है। कोई भी सिंगर देखेंगे, हर किसी ने किया होता है। वो इन्वेस्टमेंट पैसे का भी हो सकता है, अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। अपना प्रोडक्ट नहीं बना रहे तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या उनके पास धक्के खा रहे हैं सालों साल, तो वह भी इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे सोनू निगम लेते हैं, तो सोनू निगम ने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया मेरे हिसाब से डायरेक्टली कि मैं अपने आप को लॉन्च करूँ, है ना। उन्होंने क्या धक्के खाए हैं। उनके इंटरव्यूज़ देखो ना, इंटरव्यू था उनका कि शायद 1942 लव स्टोरी का था, तो उनसे मिले थे। मे भी शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ ऐसा ही था। वो बता रहे थे, मैं आर डी बर्मन जी से मिलने गया तो फिर पता लगा वो कुमार सानू जी कर ही रहे हैं करके, तो वो बाहर निकले और बहुत रो रहे थे। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन है ऐसा। गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है ना भाई। उन्होंने तो कोई नौकरी की तैयारी नहीं करी, यूपीएससी दे रहे हैं, 7 महीने हो जाएगा। वो फुल टाइम यहाँ पे जूते घिस रहे थे, तो वो भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपको पैसा नहीं लगाना तो आप फिर प्रोड्यूसर्स के धक्के खाओ। प्रोड्यूसर्स के धक्के नहीं खाने, है ना। लोगों से नहीं मिलना। म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे मैं हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके आगे पीछे घूमो, भाई हमें काम दे दो, काम दे दो, वो देते रहो, वहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। हाँ, उसमें भी कोई आपको खड़ा नहीं करेगा अपने साथ। हाँ, आप उससे थोड़ा मेल मिलाप रखोगे। जैसे मैं बहुत लोगों को कहता हूँ मेरे टच में रहो। अरे टच में रहने का मतलब मुझे थोड़ी ना कि आप और सर कैसे हो, ये नहीं है। टच में रहने का मतलब है भाई थोड़े थोड़े टाइम बाद में मैसेज डाल दिया, सर कुछ काम हो तो बताना वगैरह करके, तो क्या दिमाग में रहता है हमारे ना। अब आपने मुझे आज कांटेक्ट किया, मैंने लगा यार टच में रहना, उसके बाद आप देख रहे हो यार इसने तो बुलाया नहीं। भाई मैं क्यों बुलाऊंगा? आप कोई मेरी ज़रूरत थोड़ी ना हो। आपको मेरी ज़रूरत बनना है, मेरी ज़रूरत में काम आना है, तो मैं आपको काम दूंगा। मैं इस फील्ड के अंदर आपकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। हाँ, यही है, हो सकता है अभी आप मेरे पास काम मांगने आए हो और मैंने आपको काम दिया, गाना किया, कुछ किया और बहुत बड़े सिंगर बन गए ना। अब आप जब बड़ा नाम बन गए हो तब मैं आपके पीछे भागूंगा, फिर आपकी कीमत होगी। मैं बोलूँगा भाई यार ये काम करना, फिर उल्टी हो जाएगी ये चीज़। अभी मेरे पीछे कोई भाग रहा है वो वैल्यू क्रिएट करनी है। वो वैल्यू क्रिएट कैसे होगी? प्रोडक्ट बनाने से। वो प्रोडक्ट बनाने से होगी। तो बहुत लोगों को समझ नहीं आती है। मैं देखता हूँ बहुत से सिंगर्स हैं जिनके पास अच्छा पैसा भी है, भैया गाड़ियों में घूम रहे हैं, मर्सिडीज़ BMW है, लेकिन वो क्या ढूंढ रहे हैं? मौका। अरे भाई तूने BMW एक, चलो मैं ये फिनिश करता हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो लास्ट एक डाल रहा हूँ मैं। एक भाई जी का और फ़ोन आया मेरे पास, तो मैं बता रहा था, तो वैसी कुछ बात वगैरह निकल आई, तो मैंने बोला भाई वीडियो शूट भी कर दूँगा, मैं तो मोबाइल से भी कर देता हूँ, ऐसी कर। मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी जिस हिसाब से उन्होंने बात करी थी, तो मेरे को बहुत ही उन्होंने ऐसे दिखाया बहुत गरीब हैं वो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में मैंने बोला अगर आईफ़ोन वगैरह कर सकते हो, कहते जी मैं तो आईफ़ोन से ही बात कर रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला कितने का है ये करके, उन्होंने बोला 1.5 लाख का। ठीक है, वो शायद प्राउड फील कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो मैंने सीधा यही सोचा कि भाई, अब वो कह रहे मेरे पास कई गाने हैं यार, 14-15 हैं, बहुत अच्छे हैं, ये है वो, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अरे भाई 1.5 लाख का आईफ़ोन लेके घूम रहे, क्या सपोर्ट चाहिए आपको? तो कहीं ना कहीं बिज़नेस की समझ नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होता तो मैं 1.5 लाख
आईफोन पे इन्वेस्ट नहीं करता ना मैं, 20,000 का फ़ोन ले लेता मैं। वो 1.5 लाख मैं अपने गानों के ऊपर इन्वेस्ट करता। तो एक ठीक ठाक जो होता है, हम कहें ना कि छोटे मोटे म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास जा रहे हैं, ये करके 15,000 में गाना आप बना लोगे, वीडियो नहीं तो ऑडियो तो बहुत अच्छे से बना लोगे। तो मैं भैया 1.5 लाख में मैं अपने 10 मेरे मिल जाएंगे। अब वो सालों साल से बैठे हुए हैं मौके के इंतज़ार में, आईफोन लेके घूम रहे हो आप, ठीक है, आईफोन लेके घूम रहे हो। अरे भैया 10 आईफोन आपको क्या बढ़ाएगा आगे? आईफोन आपका करियर थोड़ी ना बढ़ाएगा आगे। तो भैया फ़ोन सस्ता इस्तेमाल कर लो, है ना। जो 1.5 लाख आपने आईफोन में फंसाया ना, उसके 10 गाने बनाओ, कहीं ना कहीं तो किस्मत चमक सकती है ना आपकी, कुछ होने के चांसेस हैं। लेकिन मैं ये लिख के दे रहा हूँ, आईफोन ख़रीद के आप म्यूज़िक में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, लेकिन उतने पैसों का आप अपने 10 गानों में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मे भी कोई क्लिक कर जाए। मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी गारंटी तो मैं भी नहीं दे रहा, लेकिन चांसेस है, आप खुद देख लो। आईफोन लिया, मैं म्यूज़िक में बढ़ूँगा क्या आगे? आईफोन नहीं लिया, फ़ोन लोकल सा ले लिया, कोई भी हंसता 10,000 में भी फ़ोन आता है, ठीक है ना। वो 1.5 लाख मैंने 10 डाल लिए, तो अब देखिए आपके पास चांसेस हैं या नहीं आगे बढ़ने के। तो मेरा तो बिज़नेस का सीधा सा मतलब ये है भाई, ठीक है। अगर मुझे समझ आता है तो मैं तो उसी में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कोई बहुत अच्छे कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं बहुत महंगे जूतों में इन्वेस्ट नहीं करता। मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है मेरे संगीत में रहती है भाई। पहले मुझे ये लेना है, पहले मुझे ये लेना है, मुझे अभी साउंड कार्ड चाहिए, मुझे अभी माइक चाहिए, मुझे अभी ये शूट करना है तो मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, है ना। अभी बाहर मुझे ये बनाना है तो मुझे सेल्फी स्टिक चाहिए, या मुझे अभी तो ये सब चीज़ें। तो उसमें तो मेरे हिसाब से तो मुझे बिज़नेस की सही नॉलेज है, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना। मैं, मेरे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लाखों का सामान पड़ा हुआ है। क्यों? मुझे अब दिक्कत नहीं है आगे काम करने में, अपना काम आगे करते रह सकता हूँ और लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप महंगे महंगे आईफोन लेके घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, और कह रहे हैं मौके की तलाश है, तो कहीं ना कहीं आपको म्यूज़िक बिज़नेस का पता ही नहीं है, ठीक है। आप किसके भरोसे बैठे हो? भगवान के भरोसे बैठे हो, या कोई आपको मौका देगा? कोई आपको मौका क्यों देगा भाई? ऐसे क्या आप जो गले से स्वर निकलते हैं 12 ही तो लगाते हो ना भाई, ठीक है। कोई गॉडफादर क्यों बनेगा आपका? तो बहुत चीज़ें रहती हैं, तो ये समझना पड़ेगा। जिस दिन जिसको समझ में आ गया, आप बहुत आर्टिस्टों को देख लीजिए, इवन जैसे भोजपुरी की मैं बात करूं, मैंने खेसारी का सुना था कि बहुत गरीब थे, तो कैसे तैसे 4-5 हज़ार, ऐसी कुछ मैंने स्टोरी सुनी थी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। पैसा लगाया ना भाई, आज की डेट में खेसारी कहाँ हैं? कितनी कंपनियाँ खड़ी कर देगा वो, छोटा मोटा आर्टिस्ट है क्या वो? पवन सिंह और अपने ये मनोज तिवारी वगैरह, मैं भोजपुरी की बात कर रहा हूँ, एकदम से दिमाग में आ गए कभी ना। तो ये इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, यहाँ पे खुद के पैसे लगा के किया करते थे ना, ठीक है। तो ये है, तो इन्वेस्टमेंट करिए, आज की डेट में निकले ना। तो कहने का मतलब है आपको बिज़नेस आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो बिज़नेस का मतलब ये, जिस दिन समझ जाएंगे, और बहुत लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, उन्हें बिज़नेस का ही समझ नहीं आता। वो तो सोचते हैं कोई AR रहमान मेरी ज़िंदगी में आएगा, मेरा गाना कब आएगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। कोई नदी श्रवण मेरी ज़िंदगी में आएगा, आशिकी जैसे गाने बजाएंगे, मैं कुमार सानू बन जाऊंगा। तो भैया बैठे रहो ना, उनकी अलग किस्मत है। और ऐसा नहीं है कि किस्मत के दम पे उन्होंने धक्के खाए होंगे। कुमार सानू जी कैलकाटा से निकल के यहाँ पे धक्के खाए हैं, ऐसी तैसी कराई है, लोगों से मिले हैं। हाँ, ये है कि भाई थोड़ा किस्मत ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, सही लोगों से सही टाइम पे मिल लिए। मैं भी धक्के खा रहा हूँ, मेरा सही लोगों से नहीं हो पा रहा है भाई, ठीक है। हाँ, लेकिन हमने तो इतना सीख लिया, अभी हमें बड़ा बॉलीवुड से कोई चांस नहीं भी मिलता, कोई दिक्कत नहीं, हम तो इंडिपेंडेंटली काम कर लेंगे, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मेरे पास सक्सेस रेट है। आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी ऑन म्यूज़िक। तो आपको देनी पड़ेगी। केवल सिंगर के साथ प्रॉब्लम ये, वो कहता है मैंने गाना तो गा दिया, अच्छा उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, भाई मैं फ्री में गा दूँगा। अरे भाई उससे क्या होता है, फ्री में गा दूँगा से क्या होता है? फ्री में गा दूँगा, अरे 50 हैं लोग, 50 हैं लोग गाने वाले ना। आप फ्री के चक्कर में मत बैठे रहो। हाँ, पैसा खर्चा नहीं करना तो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखो, म्यूज़िक भी बनाओ अपना भाई। वीडियो प्रोडक्शन सीखो, वीडियो शूट करो अपना, एडिटिंग सीखो, तब वो करो। तो वो भी दूसरा तरीका फिर भी सही है जो मैंने अपनाया, लेकिन इसमें टाइम बहुत चला जाता है। मुझे ये गलती होगी कि यार मेरा टाइम हो गया, फालतू के चक्कर में पड़ा रहा भाई, मेरे को अपने आप को इन्वेस्ट करके डाल देना चाहिए था। लेकिन क्या, इकट्ठा पैसा नहीं था, धीरे धीरे इन्वेस्ट हुआ मेरा, ठीक है। तो मेरे साथ तो थी मजबूरी, मैं जेन्युइनली मिडिल क्लास से हूँ, तो मैं इतना खर्चा कर ही नहीं सकता हूँ मैं। हाँ, आज की डेट में अच्छे करोड़पति आदमी के भी साथ काम कर सकता हूँ भाई, पैसा दे तेरे लिए मैं काम करूँगा, ठीक है। अगर आप रुपए पैसे वाले हैं, इतना मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप ठीक ठाक क्या, अगर, और स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ जो कमा रहे हैं ऑलरेडी और फिर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना, दैट्स मीन उन्हें मालूमात ही नहीं है। वो केवल एक बड़े बनने की मत सोचिए फिर ना,
मुझे ख्याल है स्टेज में गाते गाते मुझे नहीं लगता कोई बढ़ता है। आपका ऑडियो कहीं छपना चाहिए, या आपको कभी कोई मिल जाए स्टेज में गाता देख ले, आप वेट कीजिए, ऐसा बंदा मिलेगा कभी, कोई बड़ा सा म्यूज़िक डायरेक्टर या अपने जो टी सीरीज़ के मालिक हैं जो है ना, भूषण कुमार जी, कभी देखेंगे अरे बड़ा अच्छा गा रहा है, चल भाई मेरे लेवल पे गा ले, आप उसका वेट कीजिए। और बहुत आसान है आज की डेट में, तो ना इतना सस्ता म्यूज़िक प्रोडक्शन हो रखा है, नए नए बच्चे सीख रहे हैं ना, FL स्टूडियो ले के इवन मोबाइल पे बना रहे हैं यार, मोबाइल पे गांव देहातों के जिनके पास बहुत पैशनेट हैं, ढूंढना पड़ेगा आपको, ढूंढो। मेरा भी 13 साल का बच्चा म्यूज़िक बना रहा है ना, मैं निश्चिंत हूँ, मैं प्रोडक्शन मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने ध्यान वहाँ से हटाया हुआ है। मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ ऑडियो बना लेता है, ठीक ठाक सा जो प्रोफेशनल साउंड करता है वैसा ऑडियो बना लेते हैं। तो इसीलिए मैं एक लेवल इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जहाँ से मेरे को भी कांस्टेंट इनकम होगी, म्यूज़िक जो सिंगर्स हैं उनको भी रेगुलर बेसिस में मिल जाएगा, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है ना, मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन बहुत छोटे छोटे स्तर पे काम होगा। आप मत सोचिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आतिफ की तरह गाने दिख रहे हैं आपको, ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है। बस आपके गाने मार्केट में आएंगे, आप खुद ला सकते हो तो खुद ला के करो। बड़ा बनना है म्यूज़िक में स्पेशली, तो आपको इसे एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना चाय का, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? गाना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, गाना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मैं तो नहीं मानता हूँ उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट। मेरे से गवा लो ना फ्री में, कहाँ गाता, मैं डेली गाता रहूँगा मैं, क्यों? मुझे पता है कोई गाना क्लिक कर गया तो मेरी ही वैल्यू बढ़ेगी ना, तो दिक्कत क्या है? तो जब कोई सिंगर ये कहता है मैं तो फ्री में गा लेता हूँ, यही भी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं होता ना। बाकी जो लोग होते हैं वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें जुड़ के काम करना पड़ेगा, और मेरा उद्देश्य ये है कि भाई मैं अलग अलग इस तरीके से जोड़ लूँ। मैं एक मेरा लेवल में तो बहुत बड़ा म्यूज़िक लेवल है वो, लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो मैं हर भारतीय आदमी से कनेक्ट करता हूँ कि भाई चलो आप जुड़ सकते हो, मेरे साथ जुड़ जाओ, पैसा तो लगेगा भाई, फ्री, देयर इज़ नो फ्री लंच, है ना, कुछ ना कुछ लगेगा ही। आजकल सीखने जाते हो कहीं भी विद्यालय में 1,500-2,000 हज़ार कोई भी फ़ीस लेता है, वही फ़ीस मैं भी लेता हूँ, लेकिन यही है, मैं आपको प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, और वो अच्छा गाते हो तब। ऐसा नहीं है मेरे से म्यूज़िक सीख रहे हो और गा लेते हो हल्का फुल्का तो मैं उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं केवल उन्हीं लोगों के साथ हूँ बहुत सुर ताल में जो गा लेते हैं। हाँ, उतना नहीं गा पाते, फिर फ़ीस करो, फिर भैया आपको हम और भी तैयार करवाएंगे, आपके डिक्शन पे काम करेंगे, है ना, आपके भाई हर चीज़ पे काम करेंगे ना। तो वो नहीं है, मेरे म्यूज़िक लेवल जो भी मैं काम करना चाह रहा हूँ उन्हीं लोगों को फ़ायदा है जो ऑलरेडी अच्छा गा लेते हैं, और बाकी जो लोग हैं सीखने वाले सीख सकते हैं, और मेरे से सीख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे अपने प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं शामिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ओवरऑल मेरा ये है कि जब तक आपको ये बिज़नेस समझ नहीं आता ना, तो आप इस फील्ड में हैं ही नहीं। जब आप बिज़नेस समझेंगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी होगी। कुछ अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई या कुछ है तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे से कुछ पूछ सकता है, और मुझे लगेगा उस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। Music with Subhash.